हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 9। क्या चीज का? तो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो देख रहे थे हम लोग, उसका पार्ट नंबर 9 देखना है। आज के क्लास में हम लोगों को देखना है रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ह्यूमंस में, यानी कि कब हम लोगों का उम्र रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है, उस उम्र के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले बुआ एक आप लोग बात हमको बताइए कि मेरा जो आवाज़ है आप लोगों को आज कैसा दिख रहा है, कैसा दिख नहीं रहा है, कैसा सुनाई दे रहा है। दिख तो हम रहे हैं, आवाज़ थोड़ी दिखता है, आवाज़ तो सुनाई देता है ना। तो आवाज़ कैसा सुना रहा है इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाबू एक बार ये भी बता दीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को कोई डाउट परेशानी तो है नहीं ना है। अगर होगा तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम डाउट भी क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। हर वीडियो के लास्ट में हम ये जरूर बोलते हैं कि कोई भी डाउट परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम हर किसी का कमेंट, आप लोगों का कमेंट हम रीड करते हैं, ठीक है। बहुत लोग बुआ किसी को कोई दिक्कत नहीं रहता है वो भी कमेंट करता है, किसी को कोई दिक्कत रहता है वो भी कमेंट करता है। तो दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, सर ये टॉपिक में फिर से सर ये टॉपिक को क्लियर कीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन है इस टॉपिक से। आप लोग जो भी चाहते हैं पूछना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। पार्ट नंबर 9 है, आप लोग ये जान रहे हैं पार्ट नंबर 9 है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के योग्य जब हमारा शरीर हो जाता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में जब रिप्रोडक्शन करने का योग्यता आ जाती है, उस फेज के बारे में पढ़ेंगे कि मेल में कब होता है, कितना दिन तक रहता है, फीमेल में कब चालू होता है, कितना दिन तक रहता है, ठीक है। अब जिंदगी भर बच्चा पैदा नहीं करते रह जाइएगा, आगे जिंदगी भर बच्चा पैदा करते रह जाइएगा, उसका भी एक समय होता है, ठीक है, कि कितना से कितना के बीच में आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उसी के बारे में। पहले का नंबर पॉइंट देखते हैं। इन मेल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कंटिन्यू थ्रू लाइफ। देखिए ये लाइन जो लिखा हुआ है ये समझने वाला लाइन है कि मेल में जो स्पर्म का बुआ क्या होता है, रिलीजमेंट होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, वह उसके पूरे लाइफ के दौरान होते रहता है, ठीक है। अगर वह इंसान पूरे लाइफ में क्या है, मतलब हेल्दी है, खाना टाइम से खा रहा है, पूरे अच्छी तरीका से अपना रूटीन सब फॉलो कर रहा है, तो उसके बॉडी में स्पर्म रिलीज पूरे लाइफ में हो सकता है, ठीक है। ये लाइन याद रखने वाला है। नहीं तो किसी किसी के शरीर में 70, 65 या मैक्सिमम मतलब 75 बोले हैं हम, मिनिमम बुआ आप लोगों के शरीर में 60 के एज तक स्पर्म अच्छे ढंग से, अच्छे काउंट में स्पर्म रिलीज हो सकता है, अगर आप हेल्दी हैं तो, कोई बीमारी नहीं है तो, ठीक है ना। तो एक यानी कि आप 60, 65, 70, 75 साल तक बच्चा पैदा कर सकते हैं। वैसे तो स्पर्म पूरे जिंदगी में हम लोगों का मतलब जिंदगी भर रिलीज करते रहता है, जब तक धरती पर जिंदा रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें काउंट जो होता है, स्पर्म काउंट, ये सब सीनियर क्लासेस का चीज है, लेकिन 8 क्लास में दिया है तो चर्चा हम कर दे रहे हैं। स्पर्म काउंट जो होता है वह गिर जाता है, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स एंड कंटिन्यू टिल 45 to 50 ईयर्स बोल रहा है। वहीं पे अगर फीमेल बॉडी में देखा जाए, यानी कि महिला, गर्ल्स, वुमेन में अगर देखा जाए, उन लोगों का जो सेक्स करने का बुआ अवधि होता है, रिप्रोडक्शन करने का जो योग्यता होता है, सेक्स करने का जो योग्यता होता है, वह किस समय में चालू होता है, तो बुआ 10 से लेके 12 साल में वह उनके शरीर में चालू हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका एज 10 या 12 साल हो गया है तो आप बुआ बच्चा पैदा कर सकते हैं फीमेल में, ठीक है। एंड कंटिन्यूज टिल 45 to 50 ईयर्स, और बुआ कब तक चलते रहता है, तो 45 से 50 साल तक आप बुआ बच्चा पैदा कर सकते हैं, यदि आप फीमेल हैं तो, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका बुआ बच्चा कब तक पैदा हो सकता है, 45 से 50 साल तक। उस समय तक आपके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एग का रिलीजमेंट होते रहता है, ठीक है, पीरियड्स आते रहता है। चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, ये समझ गए ना आप लोग। दूसरा नंबर पॉइंट कि महिला कब चालू हो जाता है उनके शरीर में रिप्रोडक्टिव फेज, तो 10 से 12 साल में,
और बंद कब होता है? तो 45 से 50 साल में। हम लोगों में बउआ दूसरा सिस्टम था, महिला में दूसरा सिस्टम है, ठीक है ना। चलिए, महिला जिंदगी भर बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक अंडरगोज सीरीज ऑफ साइकिल चेंज कॉल्ड मेंस्ट्रुअस साइकिल विच इज ऑफ 28 to 30 डेज। बोल रहा है कि महिला में, फीमेल बॉडी में जो बुआ रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वह एक नाम से जाना जाता है, एक साइकिल के नाम से जाना जाता है। उस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअस साइकिल बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र जिसको बोलते हैं हम लोग। महिला में जो पीरियड्स होता है, पीरियड्स आप लोग सब कोई जानते हैं कि फीमेल बॉडी में एक बुआ मंथ में एक बार पीरियड्स आता है उन लोगों का, जिसको मेंस्ट्रुअस साइकिल बोला जाता है, जिसके दौरान क्या होता है? उनके शरीर में एग का रिलीजमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, महीना में बुआ एक बार क्या होता है? ये चीज उन लोगों के शरीर में होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअस साइकिल। उस दौरान क्या क्या चीज होता है वो अगले पॉइंट में मेंशन है, भागना नहीं है, बने रहिए। बहुत मजा आ रहा है इस क्लास में बुआ, हम समझ रहे हैं आप लोग बुआ बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस क्लास में, सब कोई, बॉयज और गर्ल्स दोनों आदमी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि आपके इस क्लास में आप लोग क्या जान रहे हैं? अपने शरीर के बारे में जान रहे हैं कि मेरे शरीर में क्या क्या चीज चेंजिंग होता है, ठीक है। सीबीएसई का बच्चा लोग तो बुआ बहुत एंजॉय करता होगा इस क्लास को, ठीक है। खाली रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हड़बड़ाई रहता है, सर रिप्रोडक्शन पढ़ाना दीजिए, सर रिप्रोडक्शन पढ़ाना दीजिए, रिप्रोडक्शन पढ़िए ना, मजा आएगा, निहाल सर से पढ़िए। चलिए देखिए बुआ अगले नंबर पॉइंट, वन ओवम इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन साइकिल। बोल रहा है कि एक साइकिल के दौरान एक ओवम क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। मेंस्ट्रुअस साइकिल के दौरान एक मैच्योर ओवम क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। क्लास शूट करते समय में कोई बाधा आ जाए तो क्लास वायरल हो जाता है, बात अगर होगा तो वायरल कर दीजिए लोग, ठीक है। चलिए, एक होगा ये वाला पॉइंट हम समझा थे, हम कि क्लास शूट हो गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण एक क्लास नहीं शूट हो पाया था, ठीक है, यहाँ से वीडियो कट हो गया था। फिर से हम इस लाइन को क्लियर कर देते हैं, ध्यान होगा। नंबर लास्ट का थर्ड नंबर पॉइंट, यानी कि ये ओवम वाला पॉइंट यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट के नीचे, ठीक है ना। इसके नीचे ध्यान दीजिएगा, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर थ्रू अनफर्टिलाइज्ड एग एंड यूट्रस लीनिंग आर सेड ऑफ। बोल रहा है यदि गर्ल्स में, महिला में प्रेगनेंसी ना हो, उस समय क्या होता है? उन लोगों का जो यूट्रस का दीवार होता है उस पे जो एग चिपका रहता है वह एग क्या होता है? गिरने लगता है मेंस्ट्रुअस साइकिल के दौरान, यानी कि मासिक चक्र के दौरान, जिस समय ब्लीडिंग होता है उन लोगों के शरीर से, उस समय क्या होता है? वो गिरना चालू हो जाता है, विच रिजल्ट इन ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। उसी समय क्या होता है? उनके शरीर में ब्लीडिंग होता है, यानी कि उनके यूट्रस से ब्लड निकलता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वहां से ब्लड निकलता है, ठीक है। गर्ल्स लोग जो होगा वो लोग सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, बॉयज लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है, बोल रहे होंगे सब बुझा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? इस फेज को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को, मतलब इस दौरान को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, मासिक चक्र उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट का सेकंड पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इन फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क। बोल रहा है जिस दिन पहली बार महिला में बुआ ब्लीडिंग होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पहली बार, 10 से 12 साल के बीच में पहली बार होता है, जिस दिन पहला बार निकला होगा ब्लड, उस दिन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मेनार्क बोला जाता है, ठीक है। और जब लास्ट होता है, जिस दिन लास्ट बार बुआ क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन निकलता है, उस दिन को क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बुआ ये क्लास बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और लास्ट में एक बार जरूर बताइएगा कि आज का क्लास माइक से शूट हुआ था तो कैसा आप लोगों को आवाज लगा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बाबू, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोगों के पास, मिस नहीं करना है बाबू। बाय बाय।